दोस्तों, अपने राजनीतिक उम्र में अमित शाह वो गलती कर बैठे जो शायद वो नहीं चाहते वो गलती हो जाए, लेकिन गलती तो हो गई। अब इस गलती से विपक्ष को मुद्दा मिल गया और विपक्ष पिछले एक हफ्ते से लगातार जगह जगह पे अमित शाह के पोस्टर जला रहा है, अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ देखने को मिला। लेकिन आज वो तारीख है जहां कांग्रेस देश भर में धरना प्रदर्शन, पुतले जलाने का काम कर रही है। ना सिर्फ कांग्रेस, बीएसपी भी मैदान में उतर गई है। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी वो भी मैदान में उतरी हुई है और उनके कार्यकर्ता भी देश भर में अमित शाह का पुतला जला रहे हैं। सबकी एक ही मांग है कि अमित शाह जो है वो माफी मांगे, अमित शाह जो इस्तीफा दे। लेकिन उस बीच एक खबर और आती है कि अमित शाह को लेकर एक चिट्ठी है वो लगातार वायरल हो जाती है, जो चिट्ठी इस्तीफे से जुड़ी होती है। चिट्ठी के पीछे का सस्पेंस क्या है वो बताने से पहले आप देखें कि कांग्रेस का और बीएसपी का प्रदर्शन कितना उग्र सड़कों पे हो रहा है। तस्वीर पहले देखें आप। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार। हमने कई बार वो वीडियोस आपको दिखाए जिसमें अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। एक बार फिर वो वीडियोस देखे जो संसद में अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा, जिसे विपक्ष जो है अपमान बता रहा है। एक बार वो वीडियोस आप देखें अमित शाह का। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हालांकि बीजेपी इस मामले को कवर अप करने के लिए बड़े बड़े धुरंधर को मैदान में उतारा, मनोज तिवारी को उतारा और जो है कंगना रनौत को भी मैदान में उतारा और तमाम जो बीजेपी के सांसद थे वो भी मैदान में उतरे, लेकिन मामला कहीं से भी कवर अप नहीं हो पाया। आपने देखा संसद में धक्का मुक्की के मामले को हाईलाइट करने का प्रयास किया गया, संसद जो है आईसीयू तक भर्ती करे गए और तमाम जो है ड्रामेबाजी हुई, लेकिन कहीं भी मामला ढकने का नाम नहीं लिया। आज भी अमित शाह के खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन हो रहा है। 150 जगह पे कांग्रेस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मतलब इसका असर क्या होगा जरा सोचिए। आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव है, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, इसका असर इन चुनावों पे क्या होगा आप समझिए। क्योंकि 2024 के चुनाव में इसका असर देखने को मिला जब एक बयान बीजेपी नेताओं का वायरल हुआ कि हम जो है वो आरक्षण खत्म कर देंगे। अब आते हैं उस चिट्ठी पे कि वो चिट्ठी क्या कह रही है, चिट्ठी किसने लिखी है, किसको लिखी है और इस चिट्ठी के मायने क्या है। देखिए चिट्ठी है सर्व समाज के जो लोग हैं वो दल है, तो उस दल ने चिट्ठी लिखी है उपराष्ट्रपति धनखड़ को। आप स्क्रीन पे चिट्ठी का दोनों पन्ना देख पा रहे होंगे। सब ने वो चिट्ठी लिखी है कि आप जो है उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी, आप जो है अमित शाह से इस्तीफा ले लें क्योंकि अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अब आइए कांग्रेस क्या कह रही है। 150 जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, देश भर में विरोध प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रही है वो देख लिए। आपको अभी अपडेट दे दे कि इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी जो है बम साबित हुई। चिट्ठी जैसे पटना पहुंची उसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए, लेकिन मीडिया ये बताया कि नीतीश की तबीयत खराब है। लेकिन फिर कल होकर नीतीश यात्रा पे शुरू हो गए, यात्रा लगातार कर रहे। आज दूसरा दिन यात्रा का। यात्रा की तस्वीर फिर देखिए, कल की तस्वीर भी दिखाई थी, आज की तस्वीर भी देखिए। बीजेपी के कोई भी बड़े नेता नीतीश कुमार के साथ आपको नहीं दिखेंगे। मतलब अमित शाह का मामला, अमित शाह का मुद्दा कितना जोर पकड़ लेगा, तार कहां से कहां जुड़ जाएगी, इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमित शाह का मुद्दे का तार सीधे प्रधानमंत्री मोदी के कुर्सी से जाकर जुड़ गया। सरकार अल्पमत में है, आपको पता है। नीतीश कुमार अगर कोई भी कदम उठाते हैं तो सीधा सीधा नुकसान प्रधानमंत्री मोदी के कुर्सी पे जाकर के गिरे पड़ेगा। तो ये मामला है। लेकिन अमित शाह ने अब तक कोई जो है माफी नहीं मांगी, अमित शाह ने अब तक कोई जो है इस्तीफा नहीं दिया है। तो अब आते हैं, खबर दिखाते हैं आपको, आर्टिकल क्या कहते हैं जो सर्व समाज के लोगों ने चिट्ठी लिखा है वो देखिए एक बार। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कई जगहों पर विरोध जारी है। अब उनके संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग उठी है। दरअसल सर्व समाज संगठन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। तो धनखड़ तक बात पहुंच गई है
और जो है इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए नीतीश कुमार पे आते हैं फिर से वापस। नीतीश कुमार की एक फोटोज अभी निकल के आ रही है, इस फोटोज पे जरा गौर से देखिए। नीतीश कुमार जो है किस तरीके से बाबा साहब की तस्वीर पे जो है वो प्रणाम कर रहे हैं, और एक बड़ा संकेत है क्योंकि इस तस्वीर को जेडीयू ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है। जेडीयू ने तमाम पोस्टर डाला क्योंकि सस्पेंस बरकरार था कि नीतीश कुमार जो है वो नाराज हो गए हैं। जो बयान आया है अमित शाह का, उसके बाद नीतीश कुमार नाराज हैं, और लगातार पोस्टर जो नीतीश कुमार के आ रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार एकला चलो के मूड में। मतलब अमित शाह का बयान देना संसद में सीधे सीधा जो सहयोगी है उसको भी नाराज कर बैठा है। अमित शाह को लेकर पुतले जलाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस क्या कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो एक बार एक नजर देखें। और आज सारे जिले में बैठक हो रही है, मोर्चा निकाले जा रहे हैं और एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कि किस तरह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया है, और एक ही इसका हल है इस स्थिति का जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अमित शाह पे क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या बीजेपी अमित शाह से इस्तीफा लेती है या नहीं लेती है, या बीजेपी रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कहीं से भी एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए राहुल गांधी की अगर बात कर ले, राहुल गांधी को जो है वो चुप कराने की पूरी प्रयास किया गया, उन पे एफआईआर किए गए, संसद में धक्का मुक्की का जो है मामला उन पे डाला गया, लेकिन कहीं भी राहुल गांधी वो चुप होने के मूड में नहीं देख रहे हैं। राहुल गांधी पे अगर गौर करेंगे आप, राहुल गांधी आम दिनों में आपको अक्सर जो है वो टी शर्ट जो है व्हाइट टी शर्ट में दिखते थे, लेकिन इन दिनों राहुल गांधी नीली टी शर्ट में दिख रहे हैं। हर जगह राहुल गांधी नीली टी शर्ट में जा रहे हैं। मतलब मैसेज बड़ा है। मैसेज ये बड़ा है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस एक कदम भी, एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का साफ कहना है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो माफी मांगे, वो जो है इस्तीफा देने का काम करे। तो फिलहाल खबर यही है कि धनखड़ को भी चिट्ठी चली गई है उपराष्ट्रपति को कि आप जो है वो इस्तीफा ले ले। कांग्रेस मैदान में है, बीएसपी जो हमेशा चुप रहने का काम करती थी वो बीएसपी भी मैदान में है, और जो नीतीश कुमार पे है वो भी लगातार बना हुआ है सस्पेंस कि नीतीश क्या कुछ करने वाले हैं। सस्पेंस इसलिए बन गया क्योंकि तेजस्वी यादव सभी विधायकों को बुला करके पटना में अभी मीटिंग कर रहे हैं। क्या फैसला निकल के आता है, क्या कुछ होता है, तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी, और जैसे जैसे बिहार का चुनाव नजदीक आ जाएगा सब तस्वीर क्लियर हो जाएगी। अब तक पोस्टरों से तो यही लग रहा है कि नीतीश जो है एकला चलो के मूड में, मतलब अकेले चलने के मूड में, बीजेपी को भी वो जो है वो दिखा रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं, और जेडीयू को भी दिखाने का यही काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।